तो चलिए आज चलते हैं पत्थरों में उकेरी गई कहानियों के एक शानदार सफर पर। आज हम ये जानेंगे कि प्राचीन उत्तर भारत में हिंदू मंदिरों का विकास आखिर हुआ कैसे, उनकी बनावट में क्या खास था और इस पूरी कहानी में बिहार की जमीन की क्या भूमिका रही। देखिए, बिहार जो कभी मगध और मिथिला जैसे साम्राज्यों का दिल था, वो सिर्फ राजनीतिक शक्ति का ही नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो कौन सी यात्रा थी जिसने पूजा को यज्ञ की एक अमूर्त अग्नि से निकालकर पत्थर के इन भव्य ढांचों तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का विकास नहीं था, बल्कि ये तो हमारी आस्था के स्वरूप में भी एक बहुत बड़ा बदलाव था। आइए इस पूरे सफर को जरा ठीक से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वैदिक काल से। उस दौर में पूजा का जो मुख्य तरीका था वो था यज्ञ और अग्नि हवन। देवताओं को आहुतियां दी जाती थी, लेकिन किसी स्थायी मंदिर या मूर्ति पूजा की कोई खास परंपरा नहीं थी। पूजा की जगह अस्थायी होती थी, मतलब उसे सिर्फ यज्ञ के लिए ही तैयार किया जाता था और बस। और फिर आता है भक्ति आंदोलन का दौर, और इस एक बदलाव ने अब कह सकते हैं कि सब कुछ बदल दिया। लोगों में अपने इष्ट देव के प्रति एक गहरा, एक पर्सनल कनेक्शन पैदा होने लगा। अब उन्हें एक ऐसी पक्की जगह की जरूरत महसूस हुई जहां वो अपने देवता के स्वरूप को स्थापित कर सकें, उनकी पूजा कर सकें और उनसे एक सीधा रिश्ता जोड़ सकें। और बस यहीं से मंदिर की अवधारणा ने अपनी जड़ें पकड़नी शुरू की। तो शुरू में पूजा की जगहें बहुत ही साधारण होती थी, मतलब लकड़ी, मिट्टी या ईंटों जैसी चीजों से बनती थीं जो ज्यादा दिन नहीं टिकती थी। लेकिन जैसे जैसे भक्ति परंपरा मजबूत हुई और राजा महाराजाओं का सपोर्ट मिला, तो मंदिर बनाने की कला भी विकसित हुई। अब कच्ची और अस्थायी चीजों की जगह टिकाऊ और भव्य पत्थर ने ले ली। ठीक है, तो चलिए अब सीधे उस दौर में चलते हैं जिसे मंदिर आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है, यानी गुप्त काल, 4वीं से 6वीं शताब्दी का समय। यही वो समय था जब मंदिर वास्तुकला की वो नींव रखी गई जिस पर आगे चलकर उत्तर भारत के हजारों मंदिरों का निर्माण हुआ। तो गुप्त काल ने मंदिर के 3 सबसे जरूरी हिस्से तय कर दिए। सबसे पहला और सबसे पवित्र हिस्सा है गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। फिर उसके ठीक सामने आता है मंडप, जहां भक्त इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। और गर्भगृह के ठीक ऊपर आसमान की ओर उठता हुआ शिखर। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये आज भी हमारे मंदिरों का आधार है। गुप्त काल की इसी मजबूत नींव पर उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध मंदिर शैली ने जन्म लिया, जिसका नाम है नागर शैली। लेकिन इसकी खास पहचान क्या है, क्या चीज इसे अलग बनाती है? चलिए इसे समझते हैं। तो ये नागर शैली आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये उत्तर भारत के मंदिरों को बनाने का एक खास स्टाइल है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका ऊंचा और घुमावदार शिखर, जो एक चौकोर गर्भगृह के ठीक ऊपर बनाया जाता है। और इसकी बारीकियां तो और भी दिलचस्प हैं। नागर शैली के शिखर के टॉप पर एक चपटा गोल पत्थर का चक्र होता है, जिसे आमलक कहते हैं, और आमलक के ठीक ऊपर रखा होता है कलश। ये तीनों चीजें मिलकर मंदिर को उसकी खास पहचान देती हैं, जिसका दिल हमेशा वो पवित्र गर्भगृह ही होता है। नागर शैली सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, इसके पीछे एक पूरा दर्शन है। जब इन मंदिरों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे धरती से निकलकर सीधे आकाश की ओर जा रहे हों, जैसे भक्तों के लिए ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता बना रहे हों। ये डिजाइन असल में दिव्यता और इंसानियत के बीच एक कनेक्शन को दिखाता है। अब जब हम नागर शैली को समझ चुके हैं, तो चलिए भारत के कुछ शानदार मंदिरों की एक झलक देखते हैं, और फिर खास तौर पर बिहार की उस अनमोल विरासत पर ध्यान देंगे जिसने इस परंपरा को और भी ज्यादा समृद्ध किया। देवगढ़ के दशावतार मंदिर से लेकर खजुराहो के भव्य कंदरिया महादेव मंदिर तक, ये सभी नागर शैली के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, वो सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि उस युग की कहानियां कहती हैं, देवताओं की, राजाओं की और यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी। और इसी महान परंपरा में बिहार का योगदान सचमुच बेजोड़ रहा है। जरा सोचिए, कैमूर की पहाड़ियों पर खड़ा मुंडेश्वरी देवी मंदिर, जो भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक माना जाता है। नालंदा के पास 52 बूटी मंदिर के रहस्यमय अवशेष, गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और मिथिला क्षेत्र के कलात्मक मंदिर, ये सभी बिहार की गहरी धार्मिक विरासत की गवाही देते हैं।
और देखिए, सबसे कमाल की बात तो ये है कि कैमूर का मुंडेश्वरी मंदिर सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है। ये भारत के उन गिने चुने सबसे प्राचीन मंदिरों में से है जहां आज भी पूजा होती है। मतलब ये मंदिर लगभग 1600 साल से आस्था का एक जीवंत केंद्र रहा है। ये बात बिहार की विरासत की गहराई को जबरदस्त तरीके से दिखाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारत में मंदिरों की भूमिका इससे कई ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण थी। असल में ये मंदिर उस समय की कला, समाज और संस्कृति के जीते जागते दस्तावेज हैं। इनकी दीवारों पर देवी देवताओं के साथ साथ युद्ध के सीन, संगीत और नृत्य की मुद्राएं और आम लोगों के जीवन की झलकियां भी मिलती हैं। ये पत्थर हमें अपने अतीत की कहानी सुनाते हैं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये एक गुरुकुल थे जहां ज्ञान की धारा बहती थी। ये कला के मंच थे जहां संगीत गूंजता था और नृत्य जीवंत हो उठता था। ये वो धर्मशालाएं थी जहां थके हारे यात्रियों को पनाह मिलती थी। सही मायनों में कहें तो मंदिर वो धुरी थे जो पूरे समाज को एक धागे में पिरोकर रखते थे। तो कुल मिलाकर देखें तो मंदिरों ने भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने हर व्यक्ति को ईश्वर से सीधे जुड़ने का एक माध्यम दिया और साथ ही समाज को एक साथ लाने वाली एक मजबूत शक्ति के रूप में भी काम किया। तो अगली बार जब किसी प्राचीन मंदिर को देखें तो उसे सिर्फ एक इमारत के तौर पर नहीं बल्कि एक कहानीकार के रूप में देखें। ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हजारों साल की आस्था, कला और संस्कृति की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। सवाल तो बस ये है कि हम इन कहानियों को कितना सुनने और समझने के लिए तैयार हैं।